सही बात है। पुराना मास्टर प्लान पूरा नहीं हुआ है, इसलिए नया मास्टर प्लान लाएंगे। नया मास्टर प्लान लाने का मतलब ही इसे हम स्टेट गवर्नमेंट से मिल के काम कर रहे हैं। एक दोनों मिल के एक डेवलपमेंट भी किया है। अभी नया मास्टर प्लान केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है जरिया मास्टर प्लान के नाम पर। उसका एक स्पेशल ऑफिसर और जो टीम लगभग 60 लोगों का सेपरेट टीम, डेडिकेशन टीम ऑफिसर्स का नियुक्त करने का निर्णय किया है। वो भी काम चल रहा है। अभी जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट जो सीईओ नियुक्त करना है, वो नियुक्त करने के बाद हम ऑलरेडी जो 50 लोग अभी तक डेडिकेटेड स्टाफ नियुक्त किया है, पैसे भी व्यवस्था किया है, पूरे क्या क्या काम करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस लास्ट एक्सपीरियंस देखते हुए क्या क्या काम करना किया है, और जो एरिया का जो जरिया मास्टर प्लान का जो इफेक्टेड एरिया स्लोली वो कम करते आए। हम इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते जो भी नया घर बनाने हैं, उधर रोज़गार मिले, उधर पूरा रहने का व्यवस्था हो, पूरे हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, एजुकेशन का व्यवस्था हो, ऐसा एक मास्टर प्लान बनाए। अभी जैसा स्टेट गवर्नमेंट सीईओ को नियुक्त होने के बाद इस काम पर स्वयं मुख्यमंत्री नेतृत्व में एक अलग मीटिंग करके इसमें और तेज़ी लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। वैसा ही आज हम कोल वर्कर्स का सेफ्टी सिक्योरिटी भी ध्यान दे रहे हैं। आपको मालूम है अलग अलग जगह कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट हो रहा है, उसको भी कम करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सितंबर 17 नेशनल लेबर डे है, विश्वकर्मा जयंती भी है, और उसके साथ साथ भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मतिथि भी है। वो दिन से हम कोल मिनिस्ट्री के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा जितने भी हमारा पीएसयूज हो, हमारा कोल इंडिया का जो भी पीएसयूज का एमडीओस भी हो, सभी जगह हम प्रयास कर रहे। पहली बार यूनिफॉर्म माइनिंग में काम करने वाले हमारे माइन वर्कर्स से लेकर हमारा सीएमडीस तक एक यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने का निर्णय किया है। इससे एक डिसिप्लिन बढ़ता है, एक विश्वास होता है, और सभी ऑफिसर से लेके सीएमडी से लेके हमारा एक माइनिंग में काम करने वाले वर्कर तक एक समानता होता है। इसलिए इससे वर्कर्स के भी बहुत गौरव बढ़ेगा। इस दृष्टिकोण से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हम सभी कोल माइंस में पहली बार आज़ाद के बाद पहली बार यूनिफॉर्म कंपलसरी इंट्रोड्यूस करें। हमारा कोल कंपनी से यूनिफॉर्म्स हमारा वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। ये एक घोषणा है, आज पहली बार कर रहा हूं। दूसरा, हमारा कोल माइंस का काम करने वाले वर्कर्स का एक्सग्रेशिया अभी 15 लाख तक का है। उस एक्सग्रेशिया 15 लाख से 17 सितंबर से वो 25 लाख बढ़ाने के लिए भी हमारा कोल इंडिया के हमारा पीएससी से अलग अलग निर्णय किया है। ये भी एक दूसरा घोषणा है। तीसरा घोषणा,
जो भी इंश्योरेंस अभी तक मिलता है लगभग अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग उसके लेवल पर लगभग 40 लाख 30 लाख से लेकर इवन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को भी 80 लाख 90 लाख भी इंश्योरेंस का अभी हम जो भी अभी मिल रहे उसके एडिशनल 1 करोड़ इंश्योरेंस सो भी भारत सरकार का कोल मिनिस्ट्री का कोल इंडिया का जितने भी पीएसयूज हो सो भी पीएसयूज में एग्जिस्टिंग जितने भी इंश्योरेंस का है उससे एडिशनल हम आज 1 करोड़ का इंश्योरेंस का व्यवस्था किया है। आज इसके कारण कोल माइनिंग में काम करने वाले हमारे वर्कर्स भाइयों को बहनों को एक विश्वास होगा, घर में भी एक धैर्य रहेगा। इस दृष्टिकोण से एक बड़ा निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मतिथि से ये भी इम्प्लीमेंट करने का निर्णय किया है। इसके साथ साथ जो आने वाले दिन में कोल सेक्टर में माइनिंग सेक्टर में जो कंटिन्यू रिफॉर्म्स ला रहे, आपको मालूम है 2015 से पहले कोल मिनिस्ट्री बहुत बदनाम मिनिस्ट्री था। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 204 कोल ब्लॉक्स को कैंसल करा के उसको ट्रांसपेरेंसी के द्वारा अलर्ट करने का आदेश दिए थे। नरेंद्र मोदी जी 2015 से जो भी कैंसल किया सुप्रीम कोर्ट, उस ब्लॉक्स को जो नया डेवलप कर रहे उस नया माइनिंग एंड कोल ब्लॉक्स को एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ओपन ऑक्शन के द्वारा कोल एंड माइनिंग ब्लॉक्स अलॉटमेंट करने का निर्णय किया है। आज तक ट्रांसपेरेंसी के साथ पारदर्शिता के साथ इस कोल ब्लॉक्स का अलॉटमेंट ओपन एक्शन में करे, वो स्टेट गवर्नमेंट हो, पीएसयूज हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयूज हो, प्राइवेट सेक्टर हो, और जो भी इस सेक्टर में आना चाहते हैं सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का स्पिरिट्स देखते हुए इस एक्शन रिजीम के द्वारा ही काम शुरू किया है। आज सक्सेसफुली इसके कारण मिनिस्ट्री ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। 11 साल से उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आगे बढ़ रहे। भविष्य में भी जो भी रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स के द्वारा और ट्रांसपेरेंसी, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाते हुए, देश में रोजगार बढ़ाते हुए, जो आने वाले दिन में भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था का बड़ा देश भारत बनना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमारा कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री भी जिम्मेदारी लेंगे। देश जो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं उसमें कोल सेक्टर में भी हो, माइनिंग सेक्टर में भी हो, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स में भी हो, हम आगे भी काम करेंगे। धन्यवाद। वो माइन वाटर का भी यूटिलाइजेशंस के लिए पूरे काम चल रहे हैं। हम झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह इंक्लूडिंग गोवा जो आयरन ओर का माइंस है, सभी जगह उस वाटर को यूटिलाइजेशन के लिए प्लान करें। मैं एक खुशी के बात बताना चाहता हूँ। डिफरेंट रीजन्स जो डीकोल होने के बाद, माइनिंग करने के बाद उस ब्लॉक्स का, उस एरिया का प्रॉपर कोल माइनिंग एक्टिविटी, माइन क्लोजर एक्टिविटी नहीं होता था। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आदेश दिए हैं। हमारा अभी पीएसयूज के पास, हमारा कोल इंडिया के पास लगभग 143 कोल माइन्स ऐसा है, माइन क्लोजर पूरा नहीं हुआ है। मैं आज कमिटमेंट के साथ बताना चाहता हूं, 143 कोल माइन्स का
माइन क्लोजर एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं हम। उसका एक एक माइन पर एक्शन प्लान तैयार किया है और तैयार कर रहे हैं। जितना भी पैसे खर्च होने दो, नरेंद्र मोदी जी आदेश है, उस जो भी नाम्स के आधार पर 143 कोल माइंस को पूरा माइन क्लोजर एक्टिविटी के नियम के आधार पर पूरा करने के लिए निर्णय किया है। उसमें जो वाटर होगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोकल कम्युनिटी को उपयोग होगा, जो एनवायरनमेंट दृष्टिकोण से भी पूरा लाभ अलग अलग प्रांतों को माइन एरिया में मिलेगा। इसके लिए पूरे कमिटमेंट के साथ काम किया। अभी तक 9 माइन क्लोजर हुआ है। अभी इस आने वाले इस 3-4 साल के अंदर पूरा माइंस 143 माइंस हम पूरा माइन क्लोजर के द्वारा, माइन क्लोजर नियम आधार के द्वारा इस क्लोज करके इसमें पूरा उपयोग लोकल लोगों को मिलने के लिए प्रयास करें। नेशनल लेबर डे भी है, मैं बोला हूं, विश्वकर्मा जयंती भी है वही दिन। जी जी। दूसरा एक्सग्रेशिया अभी तक 15 लाख है, उसको 25 लाख बढ़ा रहे हैं, 25 लाख बढ़ा रहे हैं, 15 lakhs to 25 lakhs। नंबर 3, जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी अभी तक कोल कंपनीज के द्वारा हो, अलग अलग सेक्टर जो भी मिल रहे, उसको एडिशनल इंक्लूडिंग एक्सग्रेशिया अलग रखते हुए 1 करोड़ अलग कर रहे। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को 40 करोड़ कर रहे, 40 लाख सारे, 1 करोड़ 40 लाख। परमानेंट वर्कर्स को 1 करोड़ बढ़ाए, 40 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी। पहली बार भारत में ये गवर्नमेंट के द्वारा इतना बड़ा लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम कोल मिनिस्ट्री के द्वारा आज हमारा कोल वर्कर्स के लिए, कोल परिवार के लिए हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पत्रकार मित्रों को मेरा ओर से, कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री के ओर से आभार व्यक्त करता हूं। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हम एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, देश के 140 करोड़ जनता देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम मोटिवेशन भी कर रहे, लोगों को साथ ले जाने के लिए भी पूरा हम प्रयास कर रहे। इसी दिशा में कोल एंड माइंस का भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के लिए और क्रिटिकल मिनरल्स बढ़ाने के लिए हम पूरा देश का प्रगति दृष्टिकोण से और अलग अलग रिफॉर्म्स लगातार 11 साल से ला रहे हैं। आने वाले दिन में गुड गवर्नेंस और ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस और देश का आर्थिक प्रगति के लिए देश में रहने वाले नौजवानों को, जनता को रोजगार लाने के लिए, रोजगार देने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए हम पूरा जो भी रिफॉर्म्स चाहिए वो रिफॉर्म्स लाने के लिए हम पूरा कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं।
स्पेशली हम साफ कहना चाहते हैं, देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में अभी चौथा स्थान पर है। उस अर्थव्यवस्था को तीसरा स्थान पर लाने के लिए हमारे कोल मिनिस्ट्री और माइनिंग मिनिस्ट्री भी हम भी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, भारत आज पहली बार 1 बिलियन टन्स का कोल प्रोडक्शन किया है, पहली बार। और उसमें झारखंड का जनता का, झारखंड धरती का भी योगदान है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिरसा मुंडा के जयंती दिन पर 2000 नवंबर 15 को झारखंड राज्य बनाया गया। बहुत संघर्ष के बाद झारखंड राज्य बनाया। झारखंड जनता का अपेक्षता देखते हुए झारखंड का विकास का दृष्टिकोण से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया गया, बहुत झारखंड के जनता भी अलग अलग रूप से अलग अलग संस्था के द्वारा संघर्ष भी किए थे। कोई डिमांड है, वो डिमांड को हम पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि कोल कंपनीज के पास भी हो, स्टील कंपनीज के पास भी हो, पावर जनरेशन कंपनीज के पास हो। कितने दिन का? 24-26 डेज का मिनिमम स्टॉक्स रखना चाहिए। पहले हम 11 से 17 डेज का स्टॉक्स रखते थे। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हम मोर देन 21, 24, 26 डेज का कोल रखने के लिए प्रयास करें। अभी हम गर्व के साथ कह सकते हैं, कोल कंपनीज के पास भी हो, कोल ट्रांसपोर्ट के में भी हो, कोल का और एंड यूजर पावर कंपनी, स्टील कंपनीज के पास भी हो, आज कोल स्टॉक्स है, कोई कोल कभी नहीं है। हम ज़्यादा कोल रख नहीं सकते, जगह भी नहीं है, यही प्रॉब्लम है। इसलिए जितना भी डिमांड है, डिमांड पूरा करने के लिए हमारा PSUs भी हो, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंडिया का PSUs, प्राइवेट सेक्टर का जो भी कमर्शियल माइंस हो, हम पूरा, इवन कैप्टिव माइंस हो, हम पूरा तैयार के साथ है। कोई प्रॉब्लम प्रोडक्शन के लिए इश्यू नहीं है। मगर आज जैसा हमारा चेयरमैन साहब बताए, लगातार मई से लेकर अलग अलग जगह बरसात ज़्यादा आने के कारण कुछ जगह ये थोड़ा हार्ड डील्स है। हम जैसा भी इस समस्या कम होगा बरसात, उस प्रोडक्शन को और स्पीडअप करेंगे। जो 2021 नवंबर 15 को वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिरसा मुंडा का जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के नाते घोषणा किया है।
वैसा ही जनजातीय लोगों की कल्याण, उनकी समुदायों का गौरव देना नरेंद्र मोदी जी सरकार लगातार काम कर रही है। एनडीए सरकार 2022 में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक आदिवासी समाज से आए हुए महिला को राष्ट्रपति का स्थान पर लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार काम किया है। आज झारखंड विकास के लिए हम पूरा कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। कोल सेक्टर में भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। जो इंपोर्ट कोल है इस साल हम बहुत कम किया है। भारत सरकार का इनिशिएटिव के कारण इंपोर्ट कोल कम हुआ है। लगभग लास्ट ईयर 60,000 करोड़ वर्थ ऑफ कोल हम इंपोर्ट कम करके फॉरेन एक्सचेंज बचाए गए। वैसे ही आने वाले दिन में कोल प्रोडक्शन और ज़्यादा करते हुए हम इंपोर्ट कोल कम करना चाहते हैं, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण कुछ कंपनीज इंपोर्ट कोल ला रहे हैं। स्पेशली जो स्टील प्रोडक्शन में लगे हुए कंपनीज है वो इंपोर्ट कोल ला रहे हैं। ऐसा तो अब जो भारत में जितना कोल चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे उतना कोल प्रोडक्शन कर रहे हैं। 2014 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के द्वारा हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद जो रिफॉर्म्स लाए हो, इसके कारण आज ठीक तरीके से प्रोडक्शन एक सिस्टमेटिकली हम बढ़ा रहे। आज देश में सबसे ज़्यादा कोल उड़ीसा से डेवलप प्रोडक्शन हो रहे, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी है, उसके बाद झारखंड भी है। वैसा ही दुनिया में आज जियो पॉलिटिक्स चल रहे। हम इतने साल लगभग इस 78-79 ईयर्स में जो भी जरूरत पड़े क्रिटिकल मिनरल्स का हम दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आज क्रिटिकल मिनरल्स का डिमांड भारत में भी बढ़ गए, दुनिया में भी बढ़ गई। पहले उतना डिमांड क्रिटिकल मिनरल्स का नहीं था, आज क्रिटिकल मिनरल्स का डिमांड बहुत बढ़ गई। आपके हाथ में जो फ़ोन है, आपके हाथ में जो कैमरा है, सभी भी मेरे सामने जो माइक्स है, ये सभी भी क्रिटिकल मिनरल, बिना क्रिटिकल मिनरल का काम नहीं होता है। जो गाड़ी चलाते हैं बैटरी के लिए क्रिटिकल मिनरल चाहिए, जो सेल फोन के अंदर जो बैटरी चाहिए उठ के भी उसके लिए भी क्रिटिकल मिनरल चाहिए। अब भारत क्रिटिकल मिनरल के लिए भी पूरा प्रयास कर रहे। इसके लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के नाम पर लगभग 32,000 करोड़ का एक मिशन शुरू किया है भारत सरकार। इसके द्वारा देश में डोमेस्टिक
क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन के लिए भी, डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास कर रहे। दुनिया में अलग अलग देशों में भारत सरकार जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSUs और देश में रहने वाले प्राइवेट सेक्टर लोगों को भी दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर उधर एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग करना, भारत को क्रिटिकल मिनरल लाना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। जो हमारे CCL हेडक्वार्टर में इसका एक बड़ा सा रूम है जिनका उद्घाटन कल माननीय मंत्री महोदय के द्वारा हुआ। ये CCL के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे ऑपरेटिंग एरियाज 14 हैं, 1414, और सारे एरियाज में ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो है ये वहाँ से जुड़ा हुआ है। आप वहाँ पे यदि जाएंगे, आपसे निवेदन है कि समय निकाल के एक बार हमारे इंटीग्रेटेड सेंट्रल कमांड सेंटर को विजिट करने की कोशिश करें, और आप वहाँ पाएंगे कि हम लोगों ने कैसे AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी से और एक एनालिसिस बेस्ड ML से वो करके और किस ढंग से हम लोगों ने सिक्योरिटी और सेफ्टी ये दोनों को इंश्योर करने की कोशिश की है। इम्प्रूवमेंट लगातार उसमें होना स्वाभाविक है। तो अभी माननीय मंत्री महोदय जी से कुछ सुझाव भी मिले हैं कि DRDO जो हमारे डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च, और हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस ढंग से वहाँ पे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को वो माकूल ये पूर्णतः काम करते हैं, उनको देखने के लिए हमारी टीमें वहाँ भी जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जो अभी ये एक विषय जो चर्चा में आई, ये एक स्वाभाविक विषय है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं ये एक सोशियो इकोनॉमिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुछ ऐसे स्टेट्स में जहाँ कोल माइनिंग होती है। इसमें समाज से लेके, गवर्नमेंट से लेके, कंपनियों से लेके सबका एकजुट प्रयास होने से शायद ये कर हो सकता है। उसमें ये ICCC एक बहुत बड़ी भूमिका है। एक निमंत्रण बरसात में हम लोग लास्ट ईयर से करीबन 11 मिलियन टन पीछे चल रहा है। जैसा बारिश खत्म होगा तो इम्प्रूवमेंट के हो पाएंगे। वो कंपनी हमारा अभी NCL टारगेट का बराबर चल रहा है। WCL, ECL 1 मिलियन पीछे चल रहा है लास्ट ईयर से, और CCL भी अराउंड 5 मिलियन पीछे है। तो बारिश भी इस बार मई 15 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट ईयर से बारिश करीब 30% कहीं कहीं ज़्यादा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट 6-7 मंथ्स है वो पूरा हम लोग प्रयास रहेगा, और लास्ट ईयर से कम 10% ग्रोथ का भी हम लोग टारगेट रखे ही है। वो टारगेट के तरफ अचीवमेंट करेंगे। बट बरसात अभी और 10-15 दिन में, जैसा सितंबर में एंड होता है और अक्टूबर से पूरा 6 महीना ड्राई मंथ्स मिलेंगे, उसमें फिर सुनिए एक बार मैं उसमें लास्ट टाइम जो मैं आया था, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, दोनों ऑफिसर्स भी चर्चा किए। जो भी, क्योंकि आज जो भी दोनों ऑफिसर्स मिलकर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसमें जो भी निकल के आते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कोल सेक्टर, कोल मिनिस्ट्री, हम इनकम के लिए काम नहीं कर रहे, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। हमारा कोल प्रोडक्शन इंपोर्ट कम होना, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो, कमर्शियल सेक्टर में भी हो, देश के विकसित भारत बनाने के लिए भी हो, जो भी डिमांड है ऊर्जा का, उसको पूरा करने के लिए हमारा कोल मिनिस्ट्री काम कर रहे हैं। हमारा प्रायोरिटी इनकम नहीं है। इसीलिए हम झारखंड सरकार से जो भी इश्यूज है, हम दोनों कमिटी, स्टेट गवर्नमेंट और हमारा कोल इंडिया का ऑफिसर्स के साथ एक कमिटी गठित किया है। वो लोग 2-3 बार बैठे हैं, जो भी बैठ के तय करते हैं उसके ऊपर निर्णय लेंगे। हमारा लिए जो भी पार्टी हो, जो भी प्रांत हो, जो भी भाषा हो, जो भी आइडियालॉजी हो, भारत सरकार के लिए हमारा विकास के दृष्टिकोण से हम एक आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत को बनाना चाहते हैं, देश को विकसित भारत ओर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए सभी स्टेट्स हमारे लिए समान हैं। सभी स्टेट्स मिलकर
140 करोड़ जनता मिलकर काम करे तो ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन, देश के सामने जो चैलेंजेस है, हम चैलेंजेस को हम पार कर सकते हैं। इसलिए गैर भाजपा शासित प्रांतों को भी हम समानता दृष्टिकोण से देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिल के काम करते रहेंगे, देश को विकसित और ले जाते रहेंगे। इसमें हम अभी तक अर्जेंटीना, जाम्बिया जैसा देशों में काम शुरू किया है। अर्जेंटीना में 5 लाख लिथियम का भारत सरकार पीएसयूज के द्वारा एक्विजिशन किया है, G2G बेसिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस। अभी एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है। जैसा एक्सप्लोरेशन पूरा होने के बाद हम लिथियम प्रोडक्शन करके भारत लाएंगे। वैसे ही भारत में भी अलग अलग जगह हम क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन स्पीड अप किया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयूज, गवर्नमेंट इंडिया का पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर, इवन स्टार्टअप कंपनीज भी एक्सप्लोरेशन में हम एंकरेज करें वो लोगों को। जैसे जैसा एक्सप्लोरेशन में सक्सेस रेट बढ़ेगा, हम वैसा ही क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी हम अभी तक क्रिटिकल मिनरल में कम था। अभी देश में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, अलग अलग आईआईटीज़ को भी हम इसमें काम जिम्मेदारी दे रहे। इसमें सबका होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा माइनिंग मिनिस्ट्री इसमें काम शुरू किया है। वैसा ही आज स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आयरन ओर चाहिए, स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुकिंग कोल चाहिए, सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, सीमेंट के लिए भी लाइमस्टोन प्रोडक्शन बढ़ाना, उसके साथ कोल भी सप्लाई करना। इसलिए कोल का माइनिंग मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री का मिलकर हम देश में जो आज 74% ऑफ पावर जनरेशन थर्मल प्रोजेक्ट्स के द्वारा, कोल आधारित थर्मल प्रोजेक्ट्स द्वारा पावर जनरेशन होता है, जो आज खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल के लिए, डोमेस्टिक के लिए आज पावर डिमांड बढ़ रही। जितना डिमांड देश में बढ़ रहे उतना आज पावर सप्लाई भी करना सरकार का जिम्मेदारी बनता है। इस दृष्टिकोण से थर्मल पावर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए हमारा दोनों मिनिस्ट्री काम कर रहे। कोल मिनिस्ट्री हो, साथ साथ माइनिंग मिनिस्ट्री हो। एक तरफ थर्मल पावर प्रोडक्शन बढ़ाने, थर्मल पावर के लिए पीएसयूज की भी हो, प्राइवेट सेक्टर में भी हो, जितने भी पावर जनरेशन करेंगे उनको पावर कोल सप्लाई करना। उसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा ग्रीन एनर्जी भी डेवलपमेंट करना, स्पेशली सोलार पावर डेवलपमेंट करने के लिए हमारा कोल मिनिस्ट्री, माइनिंग मिनिस्ट्री भी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते हम काम कर रहे हैं। लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है। हमेशा आरोप लगता है कि अधिकारी इसमें संलिप्तता होती है, जिस कारण सैकड़ों ट्रक इल्लीगल माइंस निकलते हैं और लोगों की जान चली जाती है। जैसा एक्सीडेंट्स हो रहे, सही बात है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स इलीगल माइनिंग्स पे हो रहे। इनोसेंट पीपल उसमें जान खो रहे हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री जी से भी बात करने वाले हैं, पहले भी बात किया हूँ, लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारा कोल इंडिया का ऑफिसर्स हो, हमारे कोल कंपनीज का ऑफिसर्स हो, हमारा कोल मिनिस्ट्रीज का भी हो, लगातार झारखंड, उड़ीसा, जो भी कोल माइनिंग स्टेट्स है, सभी अधिकारियों से लगातार बातचीत करें। सेफ्टी मेजर्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे, टेक्नोलॉजी ला रहे। कल मैं
ICCC इस कोल इंडिया में जो CCL में उद्घाटन किया हूँ। नया टेक्नोलॉजी के द्वारा एक इलीगल माइनिंग रोकने के लिए प्रयास करेंगे, एक्सीडेंट्स रोकने के लिए प्रयास करेंगे और वर्कर्स का वेलफेयर भी प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, हमारा CMD भी है, एक बात पूरे पत्रकारों को वो ICCC ले जाकर ICCC ले जाकर पूरा बता के समझाइए। बताइए एक बार। जो कमर्शियल है MD वो ऐड नहीं कर रहे आप, जो प्राइवेट ब्लॉक्स है वो प्राइवेट ब्लॉक्स एक्शन कर रहे हैं, वो भी देखना है ना, वो ऐड करके बात करना है। जो कमर्शियल ब्लॉक्स हो, कैप्टिव माइंस हो और हमारा MDOs भी हो और रेवेन्यू शेयरिंग पे नया कोल ब्लॉक्स हो, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो भी ऐड करे तो अच्छा। जी, करों को बुलाकर उस पूरा बताइए, वो सुझाव भी लिए उनसे। उसके बाद सर मैं निवेदन करूंगा, ऐसा मंत्री जी का आदेश है। आज इसी प्लेटफॉर्म से मैं निवेदन करता हूं कि आपसे हमारे PRO साहब एक दिन समय लेंगे, आप कृपया करके वहां आइए और आके हमारे उस ICCC को जरूर देखिए। ठीक, बिल्कुल, जो भी वो भी हमारा परिवार है। अभी तक मेरा दृष्टि में भी आया, मैं एक बार हमारे अधिकारियों से बातचीत करके इसमें क्या हो सकता है उनके वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे। सर, इलीगल माइंस को रोकथाम के लिए क्या आपका प्लान है? जरिया जो एक होता है सबसे ज़्यादा माइन क्लोजर एक्टिविटी में ही वही होता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। टारगेट 875। आप लोग यही सब गलत काम करते हैं, जब आदमी यहाँ जाकर के माइक रखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं संजय लोहिया, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। खुशी की बात है कि माननीय कोल एवं माइंस मंत्री श्री जी किशन रेड्डी राज्य में उपस्थित हैं। और नमस्कार साथियों, नहीं क्लियर? दो पार्ट किए। पहले कुछ आप बोलेंगे, इंट्रोडक्शन आप बोलेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय को तो सब कहने के लिए अनुरोध करूँगा। और इस उपलक्ष्य में जो आप लोग यहाँ उपस्थित हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ में हमारे एडिशनल सेक्रेटरी कोल अभी ज्वाइन करेंगे, साथ में चेयर। ठीक है, थैंक यू।